अगर आप भी इंदौर में रहते हैं तो आपको भी डर लगता होगा। भय के माहौल में आप भी सड़क पर निकलते होंगे, कहीं किसी बदमाश से झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी मामूली बात पर कोई सा झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि यहां पर मामूली बात पर झगड़े होने पर सीधे यमराज के दर्शन करवा दिए जाते हैं। छोटी मोटी बातों पर हत्याएं हो जाती है। हत्या बिल्कुल आम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो इंदौर में बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा सवाल लगातार उठ रहे हैं। यहां पर इंदौर में जिंदा घर लौटना अब किस्मत की बात हो गई है। क्या स्मार्ट सिटी का तमगा सिर्फ यही बचा है कि बोर्ड लगा देंगे, भाषण हो जाएगा? क्या वहीं तक स्मार्ट सिटी ठीक है? क्या स्मार्ट शहर का मतलब बिल्कुल साफ सफाई और झाड़ू उठाकर साफ सफाई कर देना सड़क की, बस वहीं तक? पुलिसिया सिस्टम की कोई मजबूती पर कोई बात नहीं करेगा। बदमाशों ने यहां पर कानून को बिल्कुल मजाक समझ लिया है। बिल्कुल खौफ नहीं है, बिल्कुल खौफ नजर ही नहीं आता। कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहां पर खुली छूट इस तरह से बदमाशों को मिल गई है। एक दो दिन होते नहीं है और यहां पर नई हत्याएं हो जाती, चाकूबाजी हो जाती, किसी घर पर पथराव कर दिया जाता है, यहां पर आमने सामने हथियार चलने लग जाते हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम जीरो साबित हो रहा है। बार बार यहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम का ढोल पिटाया जाता है, लेकिन उसके बाद में पंचनामा बना दिया जाता है, प्रेस रिलीज कर दी जाती है और अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, जुलूस निकाल दिया जाता है। बस इसके अलावा कानून का और कोई काम नहीं बचा। गुंडों का राज चल रहा है इंदौर शहर में। रविवार की शाम को करीब 7 बजे हीरानगर क्षेत्र में जो कुछ तस्वीरें आई गोरी नगर से, वह यही साबित करती है। फिल्मी सीन से बिल्कुल हकीकत मेल खाता हुआ यह सीन है। जामनगर का रहने वाला सुरेंद्र साहू, जो कि सियागंज में मजदूरी कर रहा था, अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, अपने साड़ू के यहां पर एक प्रोग्राम में गया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था यह रात उसकी आखिरी होगी। बाइक स्टैंड लगाने की एक छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद में 6 बदमाश और 3 नाबालिग जिसमें शामिल है, इन्होंने इंसान से हैवान बन गए वो लोग, और उन्होंने देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी और चाकू निकालकर हमला तक कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सुरेंद्र अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहे, हमलावर पीछे भागते रहे, कभी विवाद हो गया और यहाँ पर उस समय उनका 8 साल का मासूम बेटा भी उनके साथ में मौजूद था, वह भी यह सब देख रहा था। सीसीटीवी में कैद यह मंजर रूह को कपकपा देने वाला है। एक बाप जिंदगी की भीख मांग रहा था और हमलावर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रहे थे। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। एक बार फिर से यहाँ पर सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। हालांकि पुलिसिया एक्शन बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक्शन ले लिया है। एक आरोपी को तो साहब हमारे द्वारा पकड़ लिया गया, बाकी आरोपी फरार है, जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों और दिखावे तक सीमित है? 2 दिन पहले भी यहां पर बदमाशों पर इस तरह की कार्रवाई की गई थी, दावे किए गए थे कि पुलिसिया मजबूतिया सिस्टम है, तो फिर यहां पर सिर्फ फोटो खिंचाने तक ही यह सब मामला था? या फिर जो स्थानीय लोग हैं वह आज सड़क पर आए, उन्होंने कहा कि नशा जो गुंडागर्दी वह चरम पर है इलाके में, लेकिन यहाँ पर पुलिस को पता होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रही। सड़क पर जमकर यहाँ पर हंगामा किया गया, आरोपियों के घर गिराने सहित कई तरह की मांगे परिवार के द्वारा रखी गई। बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया गया है। पूरे शहर को सोचने पर मजबूर फिर एक भी इस घटना ने कर दिया है। अब पुलिस जागेगी या फिर एक और हत्या का इंतजार किया जाएगा? आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले पुलिस का वह रटाया बयान सुन लीजिए कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा। सुनिए किस तरीके से इस घटना के बाद में, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है, अभी तक पता नहीं इस साल में कितनी घटनाएं हो गई होगी, एक और घटना हो गई, क्या हुआ, फिर से बयान दे दिया जाएगा। सुनिए, यह बयान भी सुन लीजिए। पुलिस थाना हीरानगर के अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें मतलब एक मृतक का नाम सुरेंद्र है, उनकी वहां मौके पर चाकू से गोद करके हत्या की गई थी और पुलिस ने इस मामले में धारा 103 हत्या जो मामला भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत है उसको पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए मतलब इसमें 4 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार इसका पीछा कर रही है। शीघ्र ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और इंदौर पुलिस बेसिकली ऐसे गुंडे और बदमाश कोई भी इस प्रकार के अवैध गतिविधि हो, गुंडागर्दी हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस है और कड़ी इसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान बताते हैं कि यहाँ पर यह जो कार्रवाई है यह केवल कागजों तक ही सीमित है, बयानों तक ही सीमित है, मीडिया के कैमरों तक ही सीमित है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर कार्रवाई करना है
तो यहां पर जमीन पर उतरिए। बदमाश चाकू या फिर हथियार रखने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, जब जाकर पुलिस या सिस्टम यहां पर काम कर पाएगा। रात के समय हुड़दंग की तस्वीरें आम हो गई है। कहीं पर भी जाइए आप अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे कि कहीं कोई बदमाश आपके साथ में किसी वारदात को अंजाम तो नहीं दे देगा। पुलिस या सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि अपराधी जो है वह अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। यदि कहीं पर झगड़ा भी हो जाए तो वह झगड़े वाली जगह से गायब हो जाए। उसे लगना चाहिए कि इंदौर में पुलिस या सिस्टम लागू है, और अगर अपराध करेगा तो उसके साथ में क्या हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।